अगला क्वेश्चन है क्या, गोलीय कोष से कहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहले समझो गोलीय कोष होता क्या है। गोलीय कोष जैसे कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो कि बीच में से खाली हो, गोल हो, ठीक है। जैसे आपकी फुटबॉल हो गई, जैसे आपकी क्या हो गई, फुटबॉल हो गई, बीच में से खाली होती है, खाली होती है ना। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सब क्या होगी, आपकी गोलीय कोष हैं एक तरीके से, ठीक है। गोलीय को फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, कौन से वाली, जो ये कोस्को वाली आती है, छोटी छोटी सी है ना। ये क्या हो गई, सब आपका क्या बन जाएगा, ये सब गोलीय कोष के एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या, मछली का जार, पोट, फिश पोट बोलते हैं उसे, फिश पोट, फिश पोट में है ना। और वो जरूरी थोड़ा ही है हमेशा गोल ही होगा, वो क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है, या आपका क्या घनाभ शेप का भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो कि बीच में से क्या हो, होलो हो, खाली हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगी, वे गोलीय कोष कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मान लिया गोलीय कोष है जो कि जिसकी त्रिज्या मान लेता हूँ स्मॉल आर है, इसके चलो कैपिटल ले लेते हैं, क्योंकि हम स्मॉल किसके लिए यूज कर रहे हैं, गोलीय कोषीय पृष्ठ के लिए हम यूज कर रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो हमने एक गोलीय कोष लिया, उसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, इस पर आपने आवेश दे दिया आवेश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दो बात, क्योंकि आपका सरफेस जो है सिर्फ खाली बाहर की ओर है, तो आपका आवेश भी बाहर की ओर है। अंदर जब कुछ किसी चीज पे आप आवेश को डाल ही नहीं सकते, तो आप आवेश ऐसा तो नहीं हो हवा में उड़ रहा है, आवेश हमेशा किसी ना किसी वस्तु पे रहेगा। वस्तु पे हो सकता है कि हवा के पार्टिकल पे हो जाए। हवा क्या है, एयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसमें से किसी एक एलिमेंट के ऊपर आ सकता है, आएगा वो किसी ना किसी एलिमेंट या किसी वस्तु के ऊपर भी, कहीं ऐसा नहीं होगा फ्री स्पेस है वहाँ आवेश बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कोई हमें ऐसे मान के चल रहा है कि अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, ये प्लस आवेश है जो कि आपको जिसके कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया, मान लेंगे, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं वो मान लेते हैं स्मॉल आर। समझ में आ रहा है। जैसे एक छोटा बैलून था, गुब्बारा था एक, उसको क्या कर दिया, उसे दूसरे बैलून से कवर कर दिया, पर उन छोटे और बड़े बैलून के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है, और वो एक दूसरे को कहीं से टच भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब और उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब रख दो, लाइट रख दो, ठीक है, रख दी। रखने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी सारी जो लाइट होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी। कहाँ से किधर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेंगी, यानी कि कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, सोर्स से ही आएगी ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। क्या किया, एक बैलून लिया, उसके अंदर एक बल्ब रख दिया, गोल बल्ब रख दिया, और उसके कारण क्या है, लाइट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या किया है, एक गोलीय कोष लिया, गोलीय कोष पे आपने आवेश रख रखा था, वहां आवेश की जगह आपका क्या है, प्रकाश है, ठीक है। आवेश हमेशा बाहर की तरफ निकल के चलेगा, क्योंकि सीधी रेखा में चलने के प्रयास करता है वो, ठीक है, तो सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कि भैया इस पे यहाँ कोई पॉइंट है जी आपका, ठीक है, और इस पे क्या बता दो मुझे, आप इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर दो। समझ में आ रहा है। ये कोई पॉइंट है P, पॉइंट क्या है P, जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बतानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया ये पॉइंट जो है ना कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पर है। गॉसियन पृष्ठ तो आपने गोलीय माना है ना, तो इस ये वाली त्रिज्या एक ही बात है, तो ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर होगी, ठीक है। अब इस पृष्ठ से निकलने वाला क्षेत्रफल भी की जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर ही हो जाएगी, यानी कि ये भी DA भी इधर ही जा रहा है और E भी इधर ही जा रहा है। या एक काम करूँ ना, इन दोनों को हटा के एक ही लाइन पे कर दूं, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया जी, E भी इधर ही है और DA भी इधर ही जा रहा है, समझ में आ रहा है। हालांकि NDA लिखना चाहिए, फिर भी हम क्या कर लेते हैं, DA लिख के काम चला लेते हैं।
समझ में आया यहाँ तक? तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि DA भी इधर ही है और E भी इधर ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो डिग्री कितना डिग्री का कौन बन जाएगा? तो सबसे पहले कैसे कंसीडर करोगे? माना एक गोलीय कोष है, गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? जिसकी त्रिज्या स्मॉल नहीं कैपिटल R मान लेते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? कैपिटल R है। ठीक है, के कारण अब किस पे बताना है? गोलीय कोष के चारों ओर, गोलीय कोष के चारों ओर क्या है? गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या मान कितनी है? जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या भी मान ली, और इस पर टोटल आवेश कितना है? गोलीय कोष पर कुल आवेश कितना मान लेते हैं? गोलीय कोष पर कुल आवेश, कुल आवेश कितना है? क्या माने? Q मान लेते हैं। कुल आवेश कितना है? Q है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब क्या करेंगे, वो मान लेंगे, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? क्योंकि पृष्ठ होगा ना, गोलीय कोष है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? सिग्मा है, जो कि कितना हो जाएगा? इसका अगर इसका क्षेत्रफल कितना है? A है, इसका क्षेत्रफल कितना है? A है, तो A है सपोज करो, ठीक है ना, तो इस आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन A आ जाएगा, सिग्मा अपॉन A आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? अब लगा दो गॉस की DS ने DA ले लो, ठीक है ना, छोटा एलिमेंट मान लेते हैं जिसका एरिया कितना माना है आपने? DA माना है, इक्वल कितना आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरूरत अगर आप चाहते हैं कि आवेश घनत्व को इंट्रोड्यूस ना करें तो जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, टोटल अगर आवेश दे रखा है तो Q के टर्म में रख लो। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, चलो इसके टर्म इससे लेने की कोई जरूरत नहीं है बस, ठीक है, कंफ्यूज ना हो तुम। तो E डॉट DA हो गया, ठीक है, तो ये EDA कोस थीटा हो जाएगा क्या? EDA कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? DA। ठीक है, तो ये कोस 0 है, थीटा बराबर कितना है? 0, तो EDA हो गया क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। E अगर इसका फंक्शन नहीं है तो बाहर निकाल सकते हैं, E अगर इसका फंक्शन नहीं है तो आप इसको बाहर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा? E बाहर आ गया, DA इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गोलीय कोष का है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कितनी त्रिज्या कौन सी लेनी है? R वाली लेनी है, स्मॉल वाली, तो E बराबर, आप फ्लक्स की बात कर रहे हो ना, ये क्या है आपका? ये फ्लक्स की तो है, घोष भाई साहब ने इसी के बारे में तो बात की थी। ठीक है, तो E 4 पाई R स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई, इसके साथ पाई लगा दिया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, Q अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ है? जब आपका जो बिंदु है कहाँ हो? बाहर हो, दूर हो। समझ में आया? तो ये क्या है? यह गोलीय कोष के बाहर, बाहरी बिंदु पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां लिख देता हूं,
क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इंग करो भाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया? बाहरी बिंदु पर है। कब है या ये जब है, जब स्मॉल आर ग्रेटर है आर से। ठीक है, यानी कि ये बाहर है। ठीक है, और ये स्मॉल आर कहाँ है? ये उसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन क्या ले सकते हैं? जब केस 2 आ गया, वो केस फर्स्ट हो गया ना, ये केस सेकंड आ गया। तो केस सेकंड में जब क्या हो जाएगा? आर बराबर आर, यानी कि इसके पृष्ठ पे आ जाए बिल्कुल। यानी कि गॉसियन पृष्ठ को कहाँ बना दिया? यहाँ। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है? इसके पृष्ठ पे ही निकालनी है। जो कर ये गोला है, ये सपोज करो ये है, तो इसी के ऊपर ही रखना है। आवेश भी इसी के ऊपर है और इसी पे रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ई डॉट ए बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो गॉसियन पृष्ठ कहाँ आ गया? वो बेसिकली आर पे आ गया, कैपिटल आर पे। तो क्या आ जाएगा? ई इंटू ई बाहर चला जाएगा, सेम कंडीशन रहेगी। ई डॉट डी ए कोस थीटा आ गया, कोस थीटा 90 आ गया, 90 बन गया, कितना हो गया? वो आपका 1 बन गया। तो ई डी ए आ गया। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही जगह जो आप रखेंगे अब की बार 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रखेंगे। कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब अंदर भी ले सकते हैं। एट जब आर क्या हो? छोटा है किससे? आर छोटा है बड़े आर से, यानी कि अंदर चले गए आप। यानी कि कहाँ हो? यहाँ छोटा है ना आर, स्मॉल आर यहाँ छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जब अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो आवेश 0 हो गया। अंदर क्या है? आवेश 0 है ना। तो यहाँ क्या होगा? Q बराबर 0। आर को क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल आर ही रखना पड़ेगा। तो ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू दे रखा है आपको 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश है ही नहीं और विद्युत बल रेखा अंदर से जाएगी नहीं, वो कहाँ जाएगी? बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, तो ई डी ए आ गया। ठीक है, डी ए कोस थीटा फिर से आएगा, वो 0 बन जाना है, कहानी खत्म हो जानी है। ठीक है, तो ये हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना आर क्यों ले रहा हूँ? ठीक है ना, क्योंकि अंदर है ना अब 0। तो ई बराबर कितना आ गया? 0। यानी क्यों? 0 इसे इसके डिवाइड में भेजेगा तो भी तो 0 रहेगा ना। तो ई बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए, इसके अंदर तो ई 0 रहेगा, यहाँ ई बराबर क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इससे बाहर चले जाएंगे तो ई क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इन तीनों का ग्राफ बनाएं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई? ठीक है, देखो ये सपोज करो आपका कोई गोलीय कोष है। ठीक है, और ये अरे इसका ग्राफ खींच रहे हैं ना हम। ठीक है, जब इसकी त्रिज्या यहाँ पे आर है, ये 0 आर है, तो यहाँ तो 0 ही रहनी है। जैसे आप आर पे गए तो मैक्सिमम हो जानी है, यानी कि मैक्सिमम कह दो या क्या दो, आर के कांस्टेंट रहना है। आर क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। जैसे ही जैसे कांस्टेंट रह गया आर पे, और कैसे? जैसे जैसे आप पीछे जाते रहेंगे तो ये डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा? क्योंकि हाँ आर स्क्वायर के आर स्क्वायर है ना, यानी कि 1/r स्क्वायर है। आर स्क्वायर यानी कि आर इधर चल रहा है ना आर। ठीक है, तो क्या चलता चला जाएगा? ऐसे ऐसे कम होता चला जाएगा, लगातार कम होगा। ठीक है, अगर आपसे ग्राफ आता है तो आप कर पाएंगे। यानी कि ये क्या हो गया? ई में वर्सेस आर है, यानी कि ई वर्सेस ई और आर में ग्राफ है ये। ठीक है, अगर 1 नंबर में आया तो बता पाओगे आसानी से। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गॉस के नियम में आना ही आना है। ठीक है, अगर गॉस का नियम आया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
गॉस के नियम के साथ क्वेश्चन आना निश्चित है, नोट करो।